तो है गाइज 2 डेज माय बर्थडे। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे 10K होने ही वाला है। अगर गाइज आपने इस ड्रामा का पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर यूयू के लिए टिकट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हियान भी यूयू के लिए टिकट लेना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्टर लीग को फॉलो करता है। तो वहीं पर डायरेक्टर लीग एक मैन से मिलते हैं जहाँ पे उसे टिकट मांगते हैं, जहाँ पे वो आदमी होता है वो उनसे पहले पैसे मांगता है। तो डायरेक्टर लीग उसको पहले पेमेंट कर देते हैं, तो आदमी उसको लिफाफा दे के वहाँ से भाग जाता है। तभी डायरेक्टर लिफाफा चेक करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो उसका पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे आदमी डायरेक्टर को चकमा दे देता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो वो एक जगह बैठ जाता है जहाँ पे वो कॉल करके अपने फ्रेंडों को बुलाता है उसको पिकअप करने के लिए। तभी देखते हैं वहीं पे हियान आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको बोलता है टिकट लेने के लिए, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी टिकट है, सबसे पहले आप मुझे पेमेंट कर दीजिए फिर मैं आपको टिकट दे दूंगा। तो यहाँ पे हियान होशियारी दिखाता है और बोलता है कि सबसे पहले आप मुझे टिकट दो, क्या पता तुम्हारे पास टिकट ना हो, इसलिए पहले तुम टिकट दो। तो आदमी बोलता है कि क्यों, मेरे पास टिकट भला क्यों नहीं होगा, मेरे पास टिकट है, तो अच्छा होगा कि आप पहले पेमेंट कर दो। जहाँ पे यान उसे जबरदस्ती करता है और उसके बैग में हाथ डालने की कोशिश करता है। फिर देखते हो आदमी वहाँ से भाग जाता है डायरेक्टर ली की वजह से, जहाँ पे डायरेक्टर ली फिर से उसका पीछा करते हैं। तो वहीं पर डायरेक्टर ली उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने मुझे टिकट नहीं दी, तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे आदमी बोलता है नहीं मेरे पास एक टिकट है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको टिकट दे दूंगा। जहाँ पे फाइनली वो टिकट डायरेक्टर ली को दे देता है और डायरेक्टर ली उस टिकट को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यान वहाँ से आता है और वो टिकट लेके वहाँ से भाग जाता है और यान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और डायरेक्टर ली तो बस सोच में पड़ जाता है कि कौन था जो ये टिकट लेके चला गया। तभी देखते हैं जहाँ पे हियान जो होता है वो कार चला रहा था और वो सोचता है कि जब वो घर पे जाएगा तो यूयू कितना खुश होगी कि मैं उसके लिए टिकट लेके आया, जहाँ पे वो आएगी और उसे हक करेगी और वो किस करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हियान घर पहुंचता है तभी डायरेक्टली यूयू से बात कर रहा होता है, जहाँ पे डायरेक्टली बोलता है कि मुझे टिकट मिला था लेकिन वो खो गया, लेकिन चू वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है, मैंने उससे बात की तो हम विदाउट टिकट के वहाँ पे जा सकते हैं, हम पर्सनली उसने हमें इनवाइट किया है। तो ये सुन के यूयू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो चिल्लाने लग जाती है, वो बोलती है इसका मतलब मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। और यान बैठ के तो बस जेलस ही हो रहा था और बोलता है इतना चिल्ला रही कहीं पड़ोसी हम पे कंप्लेंट ना कर दे। और यूयू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके वो आइडियल है। तो वहीं पे अगले दिन में देखते हैं जहाँ पे यूयू और डायरेक्टली दोनों साथ में जाते हैं और जहाँ पे यूयू को काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग लगती है, वहाँ पे सब कुछ देखने लगती है और वहाँ पे हियान भी आता है। तभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे कांदी डायरेक्टली को कॉल करती है और बोलती है कि आप दोनों साथ में हो, जहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं हाँ हम दोनों साथ में यहाँ पे म्यूजियम आए पेंटिंग देखने के लिए। जहाँ पे कांदी उसे बोलती है कि वहाँ से तुम जल्दी से निकल जाओ, तुम्हें कोई देख ना पाए और याद रहे तुम किसी को अपनी फ़ोटो लेने मत देना। तो वहीं पे हम सोशल मीडिया में देखते हैं जहाँ पे एक पोस्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पे किन और किन गले लगा रहे थे और ये पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल होगी जहाँ पे यान के फैन होते हैं उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यान ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जितने भी मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं वो यान के ऑफिस चले जाते हैं और बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। जहाँ पे कांदी अपने असिस्टेंट से मिलती है, जहाँ पे असिस्टेंट उनको सॉरी बोलता है क्योंकि सारी गलती उसकी थी, उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। तो कांदी बोलती है कोई बात नहीं, हमें अभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जहाँ पे कांदी बोलती है कि किन और हियान का तो कमरा अलग अलग है ना, फिर वो वहाँ पे कैसे मिले। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हियान एक पेंटिंग देख रहा होता है, तो तभी वहाँ पे यूयू आती है और फिर वहाँ पे डायरेक्टर ली भी आते हैं और बोलते हैं अपने साथ चलने के लिए। तभी हियान कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी और की वाइफ के लेके जाते हो, तुम खुद की क्यों नहीं रखते। तो तभी डायरेक्टर ली कहते हैं मैं किसी और की तरह नहीं हूँ जो किसी और लड़की के साथ गले गले लगाता हूँ। तभी हियान बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम झूठा रूमर क्यों फैला रहे हो। तभी डायरेक्टर ली जो होते हैं वो उसको पोस्ट दिखाते हैं जिसे यूयू भी देखती है और बोलती है कि ये तुम हो ना। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे तीनों उस म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। तो तभी डायरेक्टरली बोलते हैं कि पहले हम दोनों जा रहे हैं फिर आप बाद में आना। तभी यान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हमें अकेला छोड़ सकते हो और हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। तभी डायरेक्टरली कहते हैं ठीक है और डायरेक्टरली वहाँ से चले जाते हैं। हियान और यूयू जो होते हैं वो म्यूजियम के फिर से अंदर जाते हैं, जहाँ पे हियान अपना सब कुछ फेस और जो गूगल्स होते हैं वो उतार देता है। जहाँ पे यूं मना करती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये दिखावा नहीं कर रहे हो, ये सबको लगेगा कि ये पोस्ट के बाद हियान दिखता है। तो तभी हियान कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे सभी जन उसको देख रहे थे और सब वीडियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे कांदी और उसका असिस्टेंट होता है वो किन के घर पे जाते हैं, जहाँ पे डोर नॉक करते हैं और जैसे किन डोर ओपन करती है तो कांदी सीधा अंदर घुस जाती है। तो किन बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तभी कांदी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो हियान की मैनेजर है और आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तभी किन बोलती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है और इस सब कुछ रूमर में मैं भी शामिल
शामिल हूँ और मैं भी इसमें फंस चुकी हूँ। तो कांदी उसको अच्छा खासा लेक्चर देती है और बोलती है कि जो तुम ये गंदी हरकत कर रही हो इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और याद रहे मेरी आंखों में रेत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जहाँ पे उसको चेतावनी देती है, अगर तुमने ऐसा फिर से कुछ किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी किन बोलती है, आप मुझ पर शक करें कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया और मैंने फ़ोटो ये पोस्ट की, अगर ऐसा है तो मैं मुकदमा कर दूंगी। तभी कांदी बोलती है, ठीक है आपको जो करना है वो करिए, लेकिन आप अपना सबूत पेश कीजिए, हम अपना सबूत पेश करेंगे। और याद रहे हियान के हमेशा डोर के बाहर एक कैमरा मैंने लगा रखा होता है, इससे आप ही फंसोगी। तभी किन होती है उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं एक पोस्ट कर दूंगी और मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तभी कांदी बोलती है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी किन बोलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तभी कांदी बोलती है कि अब तुम ऐसी कोई गलती ना करना जिससे मुझे अच्छा ना लगे, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, फिर तुम्हारी लाइफ है जो खतरे में पड़ सकती है। और कांदी उसे अच्छा खासा डरा के वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हियान म्यूजियम में होता है, जहाँ पे वो यूयू को बोलता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी तो चलो कुछ हम बाहर खाना खाने चलते हैं। यूयू बोलते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों को लगेगा कि दिखावा है। तो हियान बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ भूख से मर जाए और वो बेहोश हो जाए, तब मैं क्या करूँगा। जहाँ पे उसे वो बाहर ले जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे वो घर पे आते हैं, जहाँ पे यूयू बोलती कि तुम्हारे साथ बाहर जाना, तुम हमेशा फैन से घिरे ही रहते हो। जहाँ पे हियान बोलता है तो क्या हम बाहर खाना छोड़ दें। तो वहीं पे अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे यूयू पढ़ रही होती है, तभी हियान उसके पास में आता है, उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं सच में उस दिन मैंने तुम्हें नीचा नहीं देखा था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नापसंद करे। तो यूयू बोलती है कि तुम मानते हो कि इसमें तुम्हारी गलती है। जहाँ पे बोलती है कि बहुत रात हो गई है, अब बकवास करना बंद करो, चलो हम सोते हैं। तभी हियान जो होता है वो यूयू को किस करता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूयू शॉप में होती है, लेकिन कुछ बंदे आते हैं और जो यूयू को वहाँ से किडनैप कर लेते हैं। जहाँ पे यूयू बहुत ही ज़्यादा डरी होती है और बोलती है कि मुझे बाहर जाने दो प्लीज़, और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी देखते हैं जहाँ पे यूयू बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तभी हियान आता है, उसको पकड़ता है। तो यूयू देख के वो डर जाती है और बोलती है कि तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहते हो। तभी हियान बोलता है, आप ही ने तो कहा था कि कुछ एक्साइटेड होना चाहिए। तो तभी यूयू बोलती है, इसका मतलब ये नहीं था, क्या आपने यही समझा? तो हियान बोलता है, ठीक है सारी मेरी गलती है। जहाँ पे बोलता है कि चलो मैं आपको एक पैलेस लेके जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे हियान यूयू को एक अच्छा पैलेस लेके जाता है, जहाँ पे यूयू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हियान उसको गेस करने को कहता है, तो यूयू बोलते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे हियान बोलता है कि जो तुम्हारी मोम है यहीं पे बड़ी हुई थी। ये सुन के यूयू वहाँ से जाने लगती है। तभी हियान बोलता है, क्या आप हमेशा से यहाँ नहीं आना चाहती थी? तो यूयू बोलती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ पे हियान उसको पकड़ लेता और बोलता है कि आप सपने में भी अपनी मोम को देखती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ले आया। जहाँ पे उसको कुछ लेटर्स देता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे यूयू साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तभी हियान बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं इसे जला देता हूँ। तभी ये उसको मना करती है और फिर उसे पढ़ने लगती है और अपनी मोम और अपने जो मोम के साथ पल बिताए थे वो सब कुछ याद करने लगती है। वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो रिपोर्टर की सिस्टर होती है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उस रिपोर्टर को बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो वहीं पे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे वो रिपोर्टर होता है वो हियान के घर के बाहर जाता है, जहाँ पे वो कांदी को कॉल करता है। तो कांदी बोलती है कि आप कौन बोल रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे हियान से मिलना है और मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा बीमार है और आइंदा मैं आपको कभी भी कुछ भी परेशान नहीं करूँगा और जो सब कुछ पहले हुआ वो सब कुछ भूल जाऊँ। तो कांदी उसे बोलती है कि मिस्टर आप कौन है और आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पे रिपोर्टर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे फर्स्ट टाइम हियान से मिलने दो, मुझे मिलना है। तो तभी कांदी बोलती है, मैं आपकी हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे हियान नहीं है, वो इस टाउन से बाहर है। फिर हम वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हियान और यूयू साथ में होते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज प्लीज़ जरूर कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।